Hello dear students. So in this lecture I am going to talk about a logarithm. So in this lecture I'll be starting from the scratch. So it will be very helpful for the beginners also. और उसके बाद इससे जुड़े सवालों को बहुत हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे. सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, लॉगरिदम को समझना चाहते हैं. सो ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन. मैं एक सवाल से स्टार्ट करता हूं यहाँ पर कि मान लिया जाए कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू n. अगर ये लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो इसको एक इक्वेशन अगर समझ लिया जाए तो यहाँ पर अगर a दिया हुआ है और x दिया हुआ है तो n निकाल सकते हैं, है ना. और x दिया हुआ है और n दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ तो इसको इधर ले आएंगे तो भी निकल जाएगा a. लेकिन अगर a और n दिया हुआ है और x निकालना है तो कैसे निकालेंगे. तो x को निकालने के लिए ऐसे लिखा गया कि अगर x हटाना है यहाँ से तो ये a इधर आकर के log ऑफ n टू द बेस a हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट केम इन टू द पिक्चर. तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं क्या, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a. ठीक है. अच्छा, फॉर्मल डेफिनेशन में अगर जो इसको लिखते हैं कि किसी भी नंबर का लॉगरिदम इस log ऑफ n, इसका log वैल्यू टू द बेस, वो एक्सपोनेंट होता है, वो एक्सपोनेंट होता है जो a पे रखा जाए तो n के बराबर हो जाए. क्या मैंने बोला, किसी भी नंबर का लॉग, जैसे log ऑफ 8 निकालना है किसी बेस में, वो वैल्यू होता है जो इस पे रखा जाए पावर में तो 8 के बराबर हो जाते हैं. इसके पावर में क्या रखेंगे, 3. समझिएगा बात को. यहां से log ऑफ इससे आया है, ठीक है. तो log ऑफ n टू द बेस a, इसको इधर ले गए, log ऑफ n टू द बेस a क्या होगा, x. तो एक्चुअली में x क्या था, a का पावर था x जो कि n के बराबर हो जाता था. a का वैसा पावर जो n के बराबर कर दे तब उसको इसका लॉगरिथमिक वैल्यू कहते हैं. जैसे मान लिया जाए log 81 टू द बेस 3, तो क्या होगा, log ऑफ 81 पूछा जा रहा है किस बेस में, 3 में. तो 3 का वैसा क्या पावर रखें जो 81 के बराबर हो जाए, तो इट विल बी 4. तो एक्चुअली आपको पता है 3 का पावर 4 कितना होता है, 81. ये इस तरीके से बोलने के लिए, और यहाँ से मैंने ये बताया कि कैसे ये लिखाया है. अब चलिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी और आगे बढ़ाते हैं. इसमें a टू द पावर x इज इक्वल टू n को जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने के लिए एज ए फंक्शन जब देखते हैं, मान लिया इसको एज ए फंक्शन देखें, इसका जो वैल्यू आया वो n में स्टोर होगा. तो इसको जब एज ए फंक्शन देखते हैं तो बेस a जो है वो 1 नहीं ले सकते. मतलब नहीं लेते इसलिए क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आता रहेगा, 1. तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है. और नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव का पावर ये x जो है कुछ भी रखेंगे तो कभी डिफाइन होगा, कभी डिफाइन नहीं होगा, कभी नेगेटिव आएगा. सो रेगुलर बिहेवियर नहीं होगा. अब हो गया कि नेगेटिव नहीं होगा और 1 नहीं होगा. 0 में क्या परेशानी है, तो 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 का पावर नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, 0 का पावर 0 डिफाइन नहीं होगा, और आगे चलेंगे तो फिर 0 आएगा. तो इस तरीके से क्या है कि इरेगुलर बिहेवियर होने के कारण वहाँ पर हम लोग स्टडीज को नहीं करते. तो यहाँ पर कंडीशन ले जाते हैं कि a जो है भैया निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ a इज इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 पे तो हमेशा सेम ही आएगा. अब यहाँ पर इन दोनों को सेटिस्फाई करते हो, पॉजिटिव बेस में कुछ भी रख दें, यहाँ पर x जब रखेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा इसका वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. तो जब भी हम a टू द पावर x इज इक्वल टू n लिखते हैं तो ये 3 बातें साथ में क्लियर हो जाती है एज इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कि बेस शुड बी ग्रेटर दैन 0, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड n शुड बी ग्रेटर दैन 0. तो इससे जब हम लोग डिराइव करते हैं कि भैया ये आया इससे कि a इधर जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a. तो ये यहाँ से आया है तो ये भी सारा यहाँ पे आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0. जब भी आप log लिखेंगे तो ये 3 चीज़ें यहाँ लग जाएंगी. क्या क्या, कि log जिसका निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस log का जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ से हमने बताया, ठीक है.
और यहाँ पर x कुछ भी रख सकते थे, यहाँ पे x कुछ भी रख सकते थे, तो ये log का अभी फिलहाल ये आउटपुट है वो x कुछ भी हो सकता है, यानी log का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन log का इनपुट, ये इनपुट है, ये बेस है और ये आउटपुट है, ऐसे पढ़ें अगर तो log का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसे लिखें कि log b बेस c है, तो यहाँ पर इसको लिखते के साथ तीन चीज़ें आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, वो ये कि b शुड बी ग्रेटर देन 0, c शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा जैसे ही आप log b बेस c लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, और ये समझना ज़रूरी था कि बेस पॉजिटिव क्यों होता है और कहाँ से आया है और 1 के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन याद रखेंगे। अब एक दो सवाल हम लोग करते हैं कि एक्सपोनेंशियल से इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग प्रयास कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे a टू द पावर b इज इक्वल टू c है, तो इसको अगर जो log में ले जाएंगे तो कैसे लिखाएगा, तो यहाँ से इसको पावर को पकड़ लीजिए, एक्सपोनेंट जो है, तो ये बेस इस तरफ आएगा, तो b विल बी इक्वल टू log ऑफ c बेस a। ठीक है, चलिए और इसको देखते हैं। इसको पूरा हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप इसको रिहर्स कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बाद में बच्चों को परेशानी होती है। मैं इतना शुरुआत से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ड्यूरिंग द टीचिंग एक्सपीरियंस आई फाउंड कि जब बच्चे 11th में आते हैं तो उनको ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं इतना बेसिक से लेकर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मनीष सर लॉग समझ में ही नहीं आता, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये आपके लिए नया नया रहता है, ठीक है। तो नया रहने के कारण क्या होता है कि आपको मतलब ना इंटरेस्ट आता है और ना उस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो परेशानी होती है। यहाँ पर चीज़ों को आराम आराम से सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं और कुछ, जैसे x टू द पावर y इज इक्वल टू z हो गया, तो यहाँ पर इसको अगर जो पकड़ लिया जाए y, ये x इधर आएगा तो क्या लिखाएगा log z टू द बेस x, है ना। चलिए और देखते हैं, m टू द पावर k इज इक्वल टू s, ये MKS मेरा नाम है, मनीष कुमार सुमन, ठीक है। तो यहाँ से k को पकड़ लीजिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ s टू द बेस m। अच्छा, जब ये सब लिखते हैं तो इसमें ये तीन चीज़ें क्लियर हैं, कौन कौन, s ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 और m नॉट इक्वल टू 1, ये दिमाग में रखते जाना है। तो इससे ये आ रहा है तो इससे ये भी आएगा, इससे ये आ रहा है तो इससे ये भी आएगा। तो देखिए, इससे इधर से तो इधर सीख लिया, अब इधर से सीखिए, इससे अगर जो इसमें घुसना है तो कैसे जाएंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ भी ये log का बेस है, तो इधर जाकर के इसमें एक्सपोनेंशियल का बेस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेस में x, तो x का पावर y, तो z बच जाएगा, z बराबर x का पावर y। यहाँ से अलग से देखते हैं, log c बेस d इज इक्वल टू e। बताइए इधर कौन जाएगा, तो इधर बेस जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा c, तो log हट गया, इधर चला जाएगा बेस में, यानी ये जो बेस है ये बेस में ही रहेगा, या तो एक्सपोनेंशियल के बेस में या तो log के बेस में। और देख लेते हैं, मान लिया जाए कुछ k का पावर m इज इक्वल टू s, सॉरी हम लोग को देखना था log से, log m टू द बेस k इज इक्वल टू s, तो इस m को पकड़ लीजिए, k इधर जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k टू द पावर s। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखते हैं, इस तरीके से इधर से उधर, बीच बीच में मैं और करता रहूँगा, तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके फिर से खुद से करने की कोशिश करिएगा, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको आगे अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा सीखने में। मूविंग ऑन, थोड़ी सी एक जानकारी देते चलूँ कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू a टू द पावर x, इसमें हमने दो बातें की कि a विल बी ग्रेटर देन 0, 0 से आगे तक, लेकिन 1 को छोड़ करके, तो 0 से 1 ले लेते हैं और 1 से इन्फिनिटी लेते हैं, तो दो भाग में बढ़ जाता है। तो एक बार को बेस मान लेते हैं ग्रेटर देन 1 और एक बार मान लेते हैं बेस 0 से 1, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ आपने जो पढ़ा होगा जैसे लीनियर का 10th में, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको बनाने के पहले आपको हम ग्राफ बनाने के लिए सिखा दें, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो देख ले। तो इसको ग्राफ बनाना है, x का पावर 1 y का पावर 1, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। कैसे बनाते हैं, तो आपको सिखाया गया होगा कि अपने मन से एक दो पॉइंट रख लो और स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो वो आपका ग्राफ हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, x बराबर 0,
तो 0 पे y बराबर 3, x बराबर 0 यहाँ, y बराबर 3, ये पॉइंट पे आ गया। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 5, x बराबर 1 यहाँ है, y बराबर 5 यहाँ है। x बराबर 2 रखेंगे तो आपका 7 आएगा, यहाँ है। x बराबर -1 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ है। और इस तरीके से सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करिए तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से व्हेन यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन यूज द बेसिक्स। दिस इज व्हाई पीपल से कि बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर जो वो स्ट्रांग है देन यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन कि हम लोग इसका ग्राफ के बारे में बात करें जो अभी सीखना चाह रहे हैं। मान लिया कोई आपसे बोलता है कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो आप बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हो बालक। कैसे बना सकते हो? देखो, फिर से हम लोग वही बात करेंगे अपने मन से। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये x इनपुट के जगह, ये x इनपुट के जगह पर है, इसको हम रखेंगे मान लिया कुछ x बराबर 0, तो 2 टू द पावर 0 बनाएगा। x बराबर 0 पे ये 1 आ रहा है। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 पे 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 पे 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 पे 8। ये इधर एक एक बढ़ रहे हैं, ये तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। तो आपका ग्राफ कुछ यूं होगा, ठीक है। ग्राफ कुछ यूं होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस, सो इट विल बी 1, ठीक है। ये देख के नहीं लग रहा है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है। इंक्रीजिंग का मतलब है जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं, इनपुट यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आउटपुट मतलब y, ठीक है। अब किसी इनपुट पे आउटपुट देखना, मान लिया इस पॉइंट पे आउटपुट देखना है, ये x0 है। इस पे आउटपुट देखेंगे, कैसे देखेंगे? इस पे ऐसे 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 बढ़िए। ग्राफ को जहां मिलेंगे तो वो जो हाइट है वही आपका आउटपुट होगा, और ऊपर है तो पॉजिटिव आउटपुट होगा और नीचे है तो नेगेटिव आउटपुट होगा। जैसे एक छोटा सा रफ डायग्राम में लेते हैं, मान लिया इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे आउटपुट क्या होगा? ऊपर मिल रहे हैं। इस पॉइंट पे देखना है तो नीचे मिल रहे हैं, तो ये नेगेटिव आउटपुट होगा, ये पॉजिटिव आउटपुट। यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहे हैं ग्राफ को, यानी इस पॉइंट पे मान लिया x0 है तो x0 पे इस फंक्शन में कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी पॉइंट पे आउटपुट देख पाते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि नहीं समझ में आया, तो ग्राफ का बेसिक्स एकदम और इससे नीचे लेवल से उठा करके यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये मान करके चल रहा था कि आपको ये आता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। चलिए फिर से एक बार लिखते हैं a टू द पावर x व्हेन a ग्रेटर देन 1। अभी जब बेस मैंने 2 लिया था तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ आ रहा था, तो ये ध्यान में रखिएगा। बेस ये वाला जब भी 2 मतलब 1 से ज़्यादा रहेगा तो इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो इंक्रीजिंग ही बनेगा, और इंक्रीजिंग में ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पे ये वाला जो है इस पे वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेगा, समथिंग और 0 कितना आ जाएगा? 1। ये टच नहीं करेगा, पैरेलल होगा, मतलब x जैसे जैसे घटाते जाएंगे, सीधा सीधी रिश्ता होता है x और y में। x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा, तो इसको इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नेचर इंक्रीजिंग होता है। मान लिया कोई पूछे a ग्रेटर देन 1 है और x1 ग्रेटर देन x2 है, तो a का पावर x1 विल बी ग्रेटर देन a का पावर x2। a अगर 1 से ज़्यादा है तो x1 बड़ा है तो x1 बड़ा रखेंगे तो उसका आउटपुट भी बड़ा आएगा इससे, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है, इनपुट ज़्यादा हुआ तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। उल्टा अगर ये है और बेस दोनों तरफ सेम है तो ये लिख सकते हैं, बशर्ते कि बेस के बारे में पता हो। जब बेस पता नहीं है तो बेस पे केस ले लेते हैं, बेस पे केस ले लेते हैं। क्या केस लगाते हैं? कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे y बराबर a टू द पावर x व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1। तो उस केस में जो है आपका इसको क्या कर सकते हैं, आप देख लीजिए ना। मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर 1/2 टू द पावर x, 1 से कम है, पॉजिटिव रखना है 1 से कम, तो यहाँ पर x बराबर 0 रखिएगा तो 1 आएगा, 1 रखिएगा तो 1/2 आएगा, 0 पे 1 आएगा, 1 पे 1/2 आएगा, 2 पे 1/4 आएगा, 3 पे 1/8 आएगा, 4 पे 1/16 आएगा, 0 पे 1 आएगा, -1 पे 2 आएगा। मतलब निगेट घटा रहे हैं, इधर घटा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ा रहे हैं तो घटता जा रहा है। तो दिस इज हाउ द ग्राफ विल टर्न आउट टू बी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर a टू द पावर x व्हेन a इज स्मॉलर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये ध्यान में रखना, ये डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर जो एग्जांपल लें कि मान लिया जाए a जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और x1 जो है ग्रेटर देन x2 है, x1 बड़ा है, तो a का पावर x1 और a का पावर x2 में कौन बड़ा होगा? तो ये इनपुट है यहाँ पे,
बेस दोनों का सेम है, इनपुट इसका बड़ा है तो इनपुट इसका बड़ा है, तो इनपुट बढ़ने पे आउटपुट क्या होगा, घटेगा, तो ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इनपुट आउटपुट दोनों का, इसमें इनपुट आउटपुट दोनों का रिश्ता क्या होगा, सेम, इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा, इसमें उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग में। सो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का थोड़ा सा ये शब्द, इन शब्दों को जो 11th में है उनके लिए इन शब्दों का ज़्यादा मतलब अभी नहीं है, लेकिन शुरुआत से अगर धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, शब्दों को इस्तेमाल में लाएंगे, तो आगे चल के इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बाकी आप बाद में तो पढ़ेंगे ही ग्राफ में ये सब। ठीक है, मूविंग ऑन, हम लोग अब आते हैं अपने लॉग पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि y इज इक्वल टू, चलिए इसको ऐसे देखते हैं, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो अगर a टू द पावर 0 1 होता है तो इस 0 को देखिए जरा, इसको अगर जो पकड़ लेंगे तो ये इधर जाएगा, क्या लिखा है 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a, 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस a। अगर log 1 टू द बेस a हमने लिखा है, देन a कुछ भी होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर a 0 से बड़ा 1 के बराबर नहीं है, तो 1 यहाँ log 1 टू द बेस हमेशा 0 होगा। दूसरी बात, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, 1 इज इक्वल टू log a टू द बेस a। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि ये तो पॉजिटिव है ही, तो यानी बेस a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो ये सब मैंने पहले ही बोला है कि जैसे ही ये सब लिखी जाए बातें तो आप समझ लेना है कि सब साथ में है। ठीक है, कंडीशन साथ में है जिसके लिए वो डिफाइंड होना चाहिए। तो log a टू द बेस a क्या हो जाएगा, 1। चलो इस पर एक छोटे छोटे बात कर लेते हैं। जैसे कहीं अगर जो लिखा रहे, कहीं अगर लिखा रहे कि log 3 टू द बेस 3 कितना होगा, तो 1 होगा। log sin पाई बाई 4 टू द बेस cos पाई बाई 4 कितना होगा। मैं बता दूं ये पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इसी केस में एक और ले लेते हैं, मान लिया जाए log tan 45 डिग्री टू द बेस cos 45 डिग्री कितना होगा, ये 0, ये 1 हो गया और ये 1/√2 हो गया, तो 0 हो जाएगा। दूसरा और ले लेते हैं, log tan 45 डिग्री टू द बेस cot 45 डिग्री, ये 1 है, तो log 1 टू द बेस समथिंग 0 हो जाएगा, नहीं ये भी 1 है, तो log का बेस 1 नहीं होना चाहिए। सॉरी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अरे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखना है कि log, जैसे कहीं मान लिया रह गया कि log x टू द बेस 2 0 है, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो ये कहने की बात नहीं है कि x 1 रहा होगा, x कितना होगा, 1 होगा। और वो कैसे ला सकते हैं, तो ऐसे ला सकते हैं कि 2 को इधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी कहीं 0 लिखा हुआ है तो उसको log 1 टू द बेस में लिख सकते हैं। अब बेस जो भी जरूरत है वो आप लिखिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें लॉग का जो भी लॉग खुद ही आया है, अगर एक्सपोनेंशियल से हम लोगों ने लाया है, तो लॉग का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसको प्रूफ करने की इच्छा हो तो आप वो एक्सपोनेंशियल से ही कर सकते हैं। हियर लेट मी शो यू वन मोर प्रॉपर्टी, log mn टू द बेस a। तो ये होता है एक्चुअली log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। एक बात और बताते चलूं कि जब भी कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले के दोनों तरफ से याद करते हैं, मतलब इतना को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज टू वेज। तो इसके कारण क्या होता है कि फार्मूला हम लोग एक तरफ से याद कर लेते हैं और लगाना होता है जब उल्टा तो लगा नहीं पाते हैं और बोलते हैं सवाल नहीं बन रहा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है आपके पास, फार्मूला नहीं याद है, तो आप फार्मूला याद रखेंगे तो उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फार्मूला इज समथिंग लाइक द रास्ता। जैसे कहीं पे चले गए चौराहा पे 4-5 रास्ता है, किसी ने बताया था उधर घूमना है और याद ही नहीं है तो आप घूमेंगे कैसे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि फार्मूला याद रखना है ना। मूविंग ऑन, किसको कैसे प्रूफ करें। चलो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो अगर आपने माना log mn टू द बेस a बराबर x और log m टू द बेस a बराबर x, log n टू द बेस a बराबर y, तो क्या हो जाएगा आपको। अब आपको mn चाहिए, mn चाहिए मतलब m पहले निकालना होगा, n पहले निकालना होगा, तो m यहाँ से निकालेंगे। अब आ जाइए जो शुरुआत में मैंने पढ़ाया कि m इज इक्वल टू a टू द पावर x।
और n इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो यहां से m इंटू एन कितना हो जाएगा बालक? m इंटू एन हो जाएगा a टू द पावर x a टू द पावर y। ये हो जाएगा आपको a टू द पावर x प्लस y। अब देखो mn इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस y। इसको अगर जो यहां से उठाना है तो ये इधर जाएगा। आप याद करो, इसीलिए मैंने पहले से प्रैक्टिस कराया था। एक्सपोनेंशियल से लॉग में और लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाने वाला जो प्रैक्टिस है उसको आप सीरियसली लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब इधर वाला बेस इधर आएगा तो अभी एक्सपोनेंशियल में तो हमने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल का बेस है उधर जाएगा तो लॉग का बेस हो जाएगा, और लॉग का बेस है तो दूसरे साइड जाएगा तो एक्सपोनेंशियल का, यहाँ एक्सपोनेंशियल का बेस इधर जाकर लॉग हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग का बेस में है ये log mn to the base is equal to x plus y, and x is what? X is what? This x, y is what? This. So this will be log m to the base a plus log n to the base a. All right. So this is how you can prove this. All right. Now moving to the next formula. इसी में एक फार्मूला होता है log m upon n. इसी में एक फार्मूला होता है log m upon n. log m upon n to the base a. ये क्या होता है? तो होता है log m टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये फॉर्मूला है। तो ये बोलो कैसे है? तो सर फिर से वैसे ही कर लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको y। यहाँ जो आपने m और n निकाला है तो यहाँ गुना किया था, उसी में इसको अगर जो डिवाइड कर देंगे तो फिर इसके लिए आप पहुंच जाएंगे इस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूले आपको यहाँ दिए जा रहे हैं आप उसको एक बार ध्यान से याद कर लेंगे। प्रूफ करना हो तो इसी एक्सपोनेंशियल की मदद से आप प्रूफ कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फार्मूलाज जो भी मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। जैसे पहला हो गया a टू द पावर, सॉरी लॉग का लिखना है ना, log 1 to the base a 0, log a to the base a 1, log mn to the base a is equal to log m plus log n to the base a। ठीक है, log m upon n to the base a बराबर log m माइनस लॉग एन। और ये सब मान के चलना है कि जो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि ये पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ये सब सारा सब में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे एक फार्मूला है a टू द पावर b बेस c। ये अगर जो है तो इसको यहां से इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। ये एक दिस टू द पावर दिस है टोटल, और जो पावर में है वो लॉग है, log b टू द बेस c। तो a और b को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा b टू द पावर log a टू द बेस c, b टू द पावर log a। यहाँ जो है वो यहाँ पर रहेगा मेंटेन, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं दिया गया, मान लिया जाए एक सवाल कि 2 टू द पावर log 2 टू द पावर log 3 बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये होगा log 2 बेस 2, और log a टू द बेस a कितना होता है? ये 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 3 का पावर 1। तो ये खुद एक फार्मूला में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे कि अगर a टू द पावर log x टू द बेस a, ये दोनों आपस में अगर सेम है, इसी का एप्लीकेशन है, तो उसी का आप रिजल्ट निकाल करके x लिख सकते हैं। बशर्ते x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि log में x तभी रख पाएंगे जब x पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव x के लिए वो डिफाइन होगा। तो आप देखिए यहाँ को मैंने सिखाया कि मान लिया 2 टू द पावर log 3 टू द बेस 2, ये दोनों बराबर है तो 3 हो जाएगा। मान लिया मैं बताऊं कि log 7 टू द बेस 3, यहाँ पर 3 है तो ये 7 हो जाएगा। उल्टा कहना है, कहीं लिखा हुआ है मान लिया k, तो अपने मन से इसको log में ले जाना था, ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर log k बेस e,
या a टू द पावर log k बेस a, या कुछ b टू द पावर log k बेस b, यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लिया हमको लिखना है कुछ y को, और इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 टू द पावर log y बेस 5। ये सारा जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इन दोनों को समझने के लिए आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये बहुत काम का फार्मूला है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो बेटा log a टू द पावर log b बेस c, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, b यहाँ आ जाएगा, a यहाँ चला जाएगा, b का पावर log a बेस c। c अपने जगह पे व्यवस्थित रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं। log b बेस a को लिख सकते हैं log b बेस m अपॉन log a बेस m। एक ये फार्मूला है, ठीक है। ये जो b बेस a है उसको आप दोनों को log b बटा log a, और यहाँ बेस कुछ भी रखिए अपने मन से, अपने सुविधा के अनुसार, जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा। इस पे भी बातें होंगी, तो जो भी रखिए का मतलब क्या है, जो भी रखिए जो डिफाइन हो और जो ज़रूरत की चीज़ें हो, जिससे आपका काम आसान हो सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, m दोनों जगह रखा है, मतलब जो भी रखिएगा दोनों जगह, यहाँ और यहाँ, दोनों में क्या रखेंगे, यहाँ और यहाँ, दोनों में क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। जैसे मान लिया कहीं ज़रूरत पड़ा, इधर एग्जाम्पल लेते हैं, log 3 बेस 5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं log 3 बेस 2 अपॉन log 5 बेस 2, दोनों जगह बेस 2 है। या आप इसको लिख सकते हैं log 3 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10, सॉरी यहाँ पर कितना है 5 बेस 10। तो जो भी यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी का एक स्पेशल केस अगर जो कर दें कि यहाँ पर m को b मान दे, तो यहाँ भी b मानेंगे तो यहाँ भी b होगा, तो ये क्या हो जाएगा, log b बेस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b बेस b। यहाँ m को अगर जो b रखेंगे, इसको अगर जो b रखेंगे, तो b बेस b कितना हो जाएगा, b बेस b कितना हो जाएगा 1 अपॉन log a बेस b। तो ये देखो बहुत काम का आएगा, log b बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। यानी ये दोनों अगर जो इंटरचेंज करता है तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया कहीं लिखा हुआ है log x बेस 2 और लिखा हुआ है 2 बेस x, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। मान लिया इसको अगर जो t मानेंगे तो ये कितना होगा 1 अपॉन t। मान लिया कहीं लिखा हुआ है log 3 बेस 4, इसको 4 बेस 3 में लाना है, तो कैसे करेंगे, 1 अपॉन log 4 बेस 3। समझ रहे बात को। तो आप इस b और a को इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का अगर जो जगह इंटरचेंज किया तो रेसिप्रोकल बन जाएगा। फिर से एक और देख लेते हैं। मान लिया कहीं लिखा हुआ है log x बेस y और log x बेस y मान लिया लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, log x बेस y लिखा हुआ है और log y बेस x लिखा हुआ है। तो क्या होगा, x बेस y है, ये y बेस इंटरचेंज हो गया, तो ये अगर t होगा तो ये 1/t होगा, और ये अगर t होगा तो ये 1/2 होगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो पॉज कर करके जो जो फार्मूला आ रहा है उसको आप लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। 2 फार्मूला इधर हो गया और 4 उधर थे। मूविंग ऑन, कि अगर log b बेस a है, इसको ऐसे लिख सकते हैं log b बेस a, जैसे पिछला फार्मूला को, चलिए हम इसको ऐसे समझाते हैं आपको। पिछले फार्मूला को देखते हैं, log b बेस a को हमने क्या लिखा, log b बेस m डिवाइडेड बाई log a बेस m, यही लिखा था ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, log b बेस a इंटू log a बेस m इज इक्वल टू log b बेस m। ये यहाँ पर a है, यहाँ पे a है, खत्म, मतलब समझिए कि अगर कैंसिल हो गया तो b बेस m बचेगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही फार्मूला है कि कहीं लिखा हुआ हो log b बेस a, तो इसको बेस चेंज फार्मूला कुछ भी कह लीजिए, सब एक ही टाइप से आ रहा है। log b बेस c, अपने मन से बेस इसका a को चेंज करना है तो b बेस c कर दिए। तो जो यहाँ c किए हैं नीचे में, वही दूसरा log का c में c इनपुट में होना चाहिए b बेस a।
मतलब बेस कहीं ना कहीं लास्ट में ए पे ही खत्म होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। अगर और लंबा करना चाहते हैं तो लॉग बी बेस सी, यहाँ सी नीचे है तो यहाँ आएगा सी बेस डी, यहाँ डी है तो यहाँ आएगा लॉग डी बेस ए। मतलब यहाँ इनपुट और यहाँ ए लास्ट में ये दोनों दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपको लॉग 3 बेस 4 4 बेस 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 है ये 4 है, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बेस 5, ये यहाँ वाला ये यहाँ वाला। अगर दूसरा देखते हैं 3 बेस 2 4 बेस 3 5 बेस 4 6 बेस 5 7 बेस 6 8 बेस 7। देखिए ये दोनों सेम है तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। सो यू विल गेट इट log 8 बेस 2, सो दिस विल बी 3। अब कैसे आएगा बाद में देखते हैं। तो फिलहाल ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से बेस चेंज करते हैं। बी बेस ए को लिख सकते हैं बी बेस सी, सी बेस ए। ठीक है, मूविंग ऑन। लॉग यहाँ पर a का पावर कुछ m है और यहाँ पर बेस b है, इसका पावर कुछ n है। मतलब जो इनपुट में है उसका पावर m है और जो बेस में उसका पावर n है, तो ये m यहाँ आ जाएगा और ये n यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, ऐसा m अपॉन n लॉग m अपॉन n लॉग a बेस b। ध्यान दीजिए कैसे आएगा। कैसे आएगा तो मैंने बताया कि फार्मूलेशन आप इसका प्रूफ जो है आप एक्सपोनेंशियल से कर लीजिएगा। फिलहाल क्योंकि उतना ज़्यादा वक्त यहाँ क्यों बर्बाद किया जाए, इसको इस्तेमाल करना है, इसको सीखना है और इसको इस्तेमाल करना है। फिर भी अगर परेशानी हो रही हो कि नहीं सर प्रूफ कर दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन आई विल प्रूव इट फॉर यू। मूविंग ऑन, कि इसको एग्जाम्पल से समझ लें कि मान लिया जाए यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो log 2 to the power 3 log 2 to the power 4। मैंने क्या बोला कि यहाँ का अगर जो कुछ पावर है तो गुना होगा और बेस में कुछ पावर है तो डिवाइड होगा। तो ये इधर आ जाएगा 3 और ये वाला बेस नीचे डिवाइड हो जाएगा 2 बेस 2 और ये 2 बेस 2 1 होगा तो 3/2। ओके, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, log 9 81 नहीं 81 की जगह रख देते हैं 27। ठीक है, 27। तो ये 3 का पावर है तो उसको लिख दीजिए log 3 का पावर 3। ये भी 3 का पावर है, इसको लिख दीजिए 3 का पावर 2। अब आप समझिए, इस यहाँ जो है इसका पावर 3 है तो इधर आके गुना हो जाएगा, और यहाँ जो है बेस का पावर 2 है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये कितना होता है 1, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ इनपुट में कुछ पावर है तो गुना होगा और यहाँ बेस का कुछ पावर है तो वो डिवाइड होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, इसका उल्टा भी लिखना होता है। मान लिया कभी ज़रूरत पड़ गया कि मान लिया लिखा हुआ है log 2a बेस b और यहाँ हमको log के बगल में कुछ नहीं चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। जब यहाँ से उठा के यहाँ रख दिए तो यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² बेस b। इसीलिए मतलब फार्मूला के दोनों तरफ से इस्तेमाल करने आना चाहिए, 2 वे। नाउ व्हाट इफ आई राइट ऑल द फार्मूला एट वन प्लेस। ठीक है, फॉर यू ऑल समरी के रूप में, तो यहाँ पर इट विल बी लाइक दिस, log 1 to the base a is equal to 0, log a to the base a is equal to 1, log mn to the base is equal to log m plus log n, log m upon n to the base a is equal to log m to the base a minus log n to the base a, log a to the power m base b to the power n is equal to, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, m अपॉन n log a to the base a और b क्या होना चाहिए, कब डिफाइन होगा, ये सारी बातें लगती आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो चीज़ें डिफाइन होने के लिए चाहिए वो लग रही हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, वरना सबका कंडीशन लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बल्कि दिखेगा। मूविंग ऑन,
ए टू द पावर लॉग बी बेस सी, तो मैंने बोला था ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है, ये हो जाएगा आपका बी टू द पावर लॉग ए बेस सी। क्या बोला था मैंने, ये सी जो है ये चेंज नहीं करेगा। ऑलराइट, इसी का एक सुपुत्र है लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों सेम, अगर जो यहाँ दोनों सेम मिल जाए तो ये एक्स हो जाएगा, या एक्स है तो ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूरत इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, log b to the base a is equal to log b to the base m upon log a to the base m। मतलब log b to the base a को log b to the base a को log b बटा log a लिख सकते हैं, log b बटा log a, लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, जो भी ले सकते हैं आप। इसी का एक स्पेशल केस में लिखा था log b to the base a बराबर 1 upon log a to the base b। ठीक है, और एक आखिरी log b to the base a बराबर log b to the base c log c to the base a। ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पर जो ज़रूरत पड़े आप लिख सकते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग इन सारे फार्मूलों को एक बार देख कर लीजिए और उसके बाद कुछ सवाल को करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबका वैल्यू निकालना है, तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं और समझते हैं। सारा फार्मूला बेस्ड हम लोगों ने ले रखा है। 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5। देखिए 1 अपॉन है तो ये वाला फार्मूला है, 1 अपॉन है, अगर जो ये ऊपर जाएगा तो मैंने क्या बोला, अगर जो ये नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल से रेसिप्रोकल फिर करोगे तो ये हो जाएगा log 5 बेस 3, अगर जो आपको याद हो तो। ठीक है, इस 81 को यहाँ और यहाँ बेस सेम होता है तो ये हट करके ये आ जाता है, तो यहाँ 81 को 3 में रखो तो 3 का पावर 4 का होल पावर 5 बेस 3। अगर आप इसको इन दोनों के गुना कर देते हैं, आप ये पढ़े होंगे a टू द पावर m का होल पावर m, a टू द पावर m इंटू n, तो इसको अगर जो मैं लगाऊं तो क्या आएगा 3 टू द पावर log 5 बेस 3 इंटू 4। तो ये अब कुछ देर पहले मैंने बोला था कि यहाँ पावर है तो इधर ला सकते हैं और यहाँ है तो इसको इधर ला के बैठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 3। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों अगर जो सेम है यहाँ पे तो ये सीधे वैल्यू इसका ये खत्म हो जाएगा 5 टू द पावर 4 625। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। सोचिए, आप तो पहले इसको पॉज करके आप सारे सवाल को अपने से खुद से बनाइए, प्रयास कीजिए और फिर यहाँ वीडियो को देखना शुरू कीजिए कि कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल में है क्वेश्चन नंबर 2, 27 टू द पावर log 36 टू द बेस 9। तो ये भी देखिए यहाँ मेन मकसद यही इन दोनों को बेस में सेम लाना, तो ये 3 के पावर में आएगा 3 टू द पावर 3 और ये आएगा 6 टू द पावर 2 3 टू द पावर 2। आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी कि ये वाला जो है पावर यहाँ गुना होता है, ये वाला पावर यहाँ डिवाइड होता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये 2 यहाँ आकर के, चलो लिख ही देता हूँ, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 2 बटा 2। समझ में आई कैसे, इसका वाला पावर यहाँ वाला ये गुना हो गया और यहाँ वाला ये डिवाइड हो गया, तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब फिर से वही a टू द पावर m का होल पावर n, तो ये दोनों गुना होगा तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 3 log 6 बेस 3, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 टू द पावर log 6 का होल पावर 3 टू द बेस 3। ये दोनों सेम है तो खत्म हो गया 6 टू द पावर 3 216। अब दूसरा सवाल, आप यही काम करेंगे कि रोक करके पहले बनाएंगे और फिर आगे बढ़ा करके देखेंगे कि क्या आंसर आया आपका, सही बना कि नहीं, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप सीखे या नहीं, और नहीं सीखे तो कहाँ परेशानी हुई ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल 3 टू द पावर 4 अपॉन log 9 बेस 5। ठीक है, आपको अगर जो ध्यान में रखा जाए बात को तो क्या रखेंगे ध्यान में,
यहाँ पर 3 बेस में है, तो हमको इसको लॉग को भी लाना है, तो नीचे से ऊपर ले जाइए। तो मैंने बोला था ना ये वाला फार्मूला, चलो लिखता हूँ बार बार तो याद भी आएगा। लॉग बी टू द बेस ए बराबर 1/log ए टू द बेस बी। यानी ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बेस बी है तो इधर ऊपर जाएगा तो बी बेस ए हो जाएगा। तो 9 बेस 5 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बोलिए, 5 बेस 9। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इसका बेस में नीचे ये जो बेस है वहाँ पर पावर रहता है वो डिवाइड होता है, तो यहाँ से ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो कितना आएगा बाई 2, 3 का पावर 2 log 5 बेस 3। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। अब ये जो है इधर चला जाएगा, 5 का पावर 2 25 हो जाएगा, तो 25 बेस 3। अब ये दोनों सेम है तो 25। देखिए सारा फार्मूला एक ही टाइप से जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सवाल मान लिया ये नहीं बना तो फिर दूसरा बना, दूसरा नहीं बना तीसरा बना, तो इस तरीके से आप प्रयास करते रहिए सारे सवालों को खुद से। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल कौन सा है। ये चौथा क्वेश्चन नंबर 4, 2 to the power 1 माइनस log 9 बेस 4। अच्छा ये तो आप जानते ही होंगे, a to the power m माइनस 1 m माइनस n a to the power m प्लस n। जैसे a to the power m माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं a to the power m अपॉन a to the power n, या a to the power m प्लस n है तो इसको लिख सकते हैं a to the power m इंटू a to the power n। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 to the power 1 और माइनस है तो बटा 2 to the power 9 बेस 4। इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आपको मैं बता दूं इसका वाला जो पावर है इधर आके गुना होगा और इसका वाला जो पावर है इधर डिवाइड होगा। इसका वाला पावर यहाँ गुना होगा, इसका वाला पावर यहाँ डिवाइड होगा, तो 2/2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2। तो मैं एक बार लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा, 2 to the power log 3 बेस 2। यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, 3 बेस 2। इसको अगर जो ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 2/3। कोशिश करना है बालक, ठीक है, और बनाते रहना है तब तक जब तक समझ में ना आ जाए, क्योंकि सबसे बेसिक हम लोग चल रहे हैं, सवालों को बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं और सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ताकि सारा फार्मूला हमारा इस्तेमाल हो। और धीरे धीरे देखिएगा जितना फार्मूला हम लोगों ने सीख रखा है सारे के सारे फार्मूले यहाँ मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 5 to the power माइनस log 6 बेस 1/5। इस 1/5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर -1 और -1 इसका जो पावर यहाँ जाएगा तो यहाँ डिवाइड होगा। मैंने क्या बताया, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ जाने के बाद अगर डिवाइड होगा तो -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज log 6 बेस 5। ये तो 6 आ गया, सिंपल है, ये दोनों सेम है। देख रहे हैं बार बार एक ही फार्मूला को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा, a to the power log x to the base a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर a और a सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको यहाँ ला कर रख देते हैं। ये ध्यान दे रहे होंगे आप, है ना। चलिए छठा देखते हैं, 3 to the power 2 log 3 बेस 9। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर 9 है तो इसको 3 में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो 3 to the power इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो ये 3 का जो पावर 2 है ये यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा 2/2 1 हो जाएगा। log 3 बेस 3 ये खुद 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। आ रही बात समझ में। या आप इसको 3 का पावर 2 9 कर देंगे, ये और ये बराबर हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। किसी भी तरीके से आपको जो आसान लगता है, जैसे आप सोच पा सकते हैं सोचिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से बनाइए। मतलब बस यही है कि कोशिश कीजिए आप खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जब भी यहाँ पर सवाल लिखा जाए तो पहले वीडियो पॉज करेंगे और उस सवाल को खुद से बनाएंगे। और वीडियो देखने वक्त आप कॉपी कलम लेके बैठिए, कुछ चीज़ें जो लिखने लायक है उसको लिखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं। इसको देखिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 लॉग है, इस लॉग के लिए ये इनपुट है, तो इसका आउटपुट पहले देखिए। तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे लॉग, ये जो 2 का पावर 2 है ये इधर आएगा इस लॉग के बगल में, तो यहाँ जाएगा 2 ऐसा। ये 2 बेस 2 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया तो बच जाएगा 2 ऐसा कुछ, log 2 बेस 2 और ये कितना हो जाएगा 1। समझते जाइएगा, ठीक है। इसको अगर देखिए तो कितना आएगा, इसका 2 का पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ
बोला था मैंने कि यहाँ इनपुट में अगर जो पावर है तो ये पावर इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये पावर यहाँ आ जाएगा, दिस विल कम हियर, सो इट कैन बी रिटन एज log 5 बेस 5। ये 5 बेस 5 कितना हो जाएगा 1 log 1 बेस 3, ये कितना हो जाएगा 0। सारा चीज़ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, पावर चेंज होने वाला log 1 0 होता है, log a टू द बेस a 1 होता है, सो एवरी फार्मूला यू आर गेटिंग यूज्ड हियर। इसको देखिए गौर से, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो आप कैंसिल करके आप क्या लिख दे रहे होंगे, कैंसिल करके लिख दे रहे होंगे log 4 बेस 0.5, ठीक है, जो कि नहीं है एक्चुअली। इसका डेफिनेशन होता है कि रूट एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म होकर एक्स नहीं होता है बल्कि मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो जो 10th से पास होकर के आए हैं उनके लिए थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन जो पढ़ चुके हैं मॉडलस उनको ये पता होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ मॉड लगाना जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 1/2, इसको लिख सकते हैं log 1/2 2 का पावर 2, इस 1/2 को लिख सकते हैं 2 का पावर -1। अब ध्यान दीजिए ये वाला यहाँ जो है इस नंबर का जो पावर है 2 इधर गुना होगा, इस नंबर का जो पावर है वो डिवाइड होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/-1 log 2 बेस 2, 2 बेस 2 ये log 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो -2 का मॉडुलस क्या आएगा 2 आएगा। ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव करके देता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो -2 का मॉडुलस 2 होगा। सो आई हैव ट्राइड, और देखने में थोड़ा सा खराब लग रहा है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जब मैंने पहले लिखा था तो आप उसको खुद से सॉल्व करें और उसके बाद देखना शुरू करें। जब खुद से सॉल्व कर लेंगे और डिस्कशन को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नजर आएगी। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिस इज द क्वेश्चन, देयर आर 2 क्वेश्चंस अगेन। पहला में है कि log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू y और log z टू द बेस 3 इज इक्वल टू y। तो हमको लाना है 72 का पावर y, 72 टू द पावर y इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो यहाँ पर x और z, तो इसको हम लोग, अच्छा ये log में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, ये 2 इधर जाएगा, 2 का पावर y इज इक्वल टू x। आपको इसीलिए मैंने शुरू में सिखाया था लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लॉग बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से 3 इधर जाएगा तो 3 टू द पावर y इज इक्वल टू z। तो इसको अगर जो x और z में लाना है तो इस y को 2 और 3 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू कितना 2 दूना 4 दूना 8, 3 का पावर 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग, 2 का पावर 3y इंटू 3 का पावर 2y। 2 का पावर 3y को लिख सकते हैं 2 का पावर, ऐसा आप पढ़े होंगे, a पावर m का होल पावर n है तो a का पावर mn लिख दीजिए, और फिर इसी को उल्टा करके a टू द पावर n का होल पावर m लिख दीजिए, ऐसे कुछ इस्तेमाल कीजिए। तो ये 2 का पावर y का पावर 3 आ जाएगा और 3 का पावर y का पावर 2 आ जाएगा। 2 का पावर y यहाँ से x हो जाएगा x3, और 3 का पावर y यहाँ से z हो जाएगा z²। सो दिस इज वो यू विल गेट इट, होप यू अंडरस्टैंड। अगर जो ज़्यादा तेज़ी से बता रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो जाइए, या अगर समझ में आ रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि कितना स्पीड को मेंटेन करना है, ताकि बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। ऑल राइट, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, तो log 28 बेस 49 m के रूप में निकालना है। ओके, बहुत सुंदर, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और जब भी मैंने बार बार बोल रखा है कि सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्वॉल्व योरसेल्फ। जब भी वीडियो देखने के लिए बैठें एक कॉपी कलम होनी चाहिए, ताकि कोई नई चीज़ें सीखे तो उसको लिखें, सवाल दिखे तो उसको खुद से बनाएं पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को देखें कि कैसे बनाया गया। बन गया तो ठीक है, और दूसरे मेथड से आप बना लिए थे, यहाँ से देख के दूसरा चीज़ सीख लीजिएगा। तो इसको देखिए, ये दिया हुआ है log 2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू m, log 28 टू द बेस 49 निकालना है, log 28 बेस 49। यहाँ बेस में 7 है तो यहाँ भी बेस में 7 ला देते हैं तो आसानी होगी। यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमको 2 लाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 में बेस आएगा 7 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2। और यहाँ पर 2 लाना है तो 2 लाने के लिए इसको 2 कितना आएगा, तो 7 गुने 4 कुछ ऐसा।
अच्छा, एक फार्मूले पे आ जाइए, log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n। अगर यहाँ कुछ गुना में है तो ये अलग अलग log में आ जाएगा, ध्यान रहेगा। फिर से log m इंटू n है तो अलग log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर log 7 गुने 4 है तो इसको लिख सकते हैं log 7 प्लस log 4। अब बेस जो भी है यहाँ वो रहेगा। अच्छा, इसका मतलब जो पावर, बेस का जो पावर रहता है वो यहाँ डिवाइड होगा तो 1/2 बच जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1/2। और ये लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो इसका वाला पावर इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/2 log 2/7। ये m हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस m। समझ में आई बात? हमने क्या बोला, 28 को 2 के रूप में भी लाना है और 7 के रूप में भी लाना है, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ जो m का पावर यहाँ मान लिया p है, n का पावर मान लिया यहाँ q है, तो ये वाला जो पावर है इसका और इसका जो पावर है ये, तो ये यहाँ आके गुना होगा p और ये यहाँ आके डिवाइड होगा q, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, यहाँ m बचेगा, यहाँ n बचेगा, ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, so let's move to the next question. Next question is कि log 5/4 is equal to a, ठीक है। log 6/5 is equal to b। तो पूछ रहा है log 2/3 होगा, 2 और 3 का इस्तेमाल करना है। तो देखो इन दोनों को गुना करो, बोलोगे सर गुना क्यों करें, तो देखो क्यों कर रहे हैं, log 5/4 इंटू log 6/5 इज इक्वल टू a इंटू b। याद करो, इसको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, जो यहाँ है वही नीचे है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 6/4। ऐसे कटता नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये अगर जो यहाँ है वो यहाँ है तो चेन रूल से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, log 6/4 इज इक्वल टू a b बन जाएगा। अब हमको यहाँ 2/3 में चाहिए या 3/2, दोनों में कुछ भी रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ जो 2 है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2। तो ये जो बेस में यहाँ जो पावर है इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 log 6/2 ab। तो ये 2 इधर चला जाएगा और 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 log 2 इंटू 3 2/2 बराबर 2ab। अब अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा था log a इंटू बी है, तो इसको क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। जो बेस यहाँ है वही मेंटेन रहेगा, log 2/2 1 हो जाएगा, log 3/2 इज इक्वल टू 2ab। आपको 3/2 मिल जाएगा, log 3/2 इज इक्वल टू 2ab माइनस 1। लेकिन आपको चाहिए 2/3, तो log 2/3, ये 2 यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, इसका मतलब ये दोनों इंटरचेंज होता है, तो मैंने क्या बोला, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2ab माइनस 1। उम्मीद करते हैं काफ़ी क्लियरली मैंने लिखने की कोशिश किया है यहाँ पर कि कैसे कैसे स्टेप वाइज। तो किसी को लग रहा होगा सर कि हम पहले कैसे सोच पाते, तो 2 और 3 में रिश्ता देखिए ना, यहाँ बेस 4 है, यहाँ फिर 5 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों को रिश्ता करने के लिए इसको 5 को हटाना जरूरी है तो इसलिए हमने गुना कर दिया। गुना क्यों किया, क्योंकि मेरे दिमाग में फार्मूला चल रहा था कि ये बेस चेन से हट जाएगा, तो इस तरीके से यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ। ऑल राइट, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरीके का है, 27/12 27/12 इज इक्वल टू x, फाइंड 16/6 इन टर्म्स ऑफ x। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा ही देता हूं इसको। ठीक है, यहाँ 16/6 है और यहाँ 27/12 है। आप कोशिश करो सबसे छोटे नंबर मतलब प्राइम फैक्टर में पहुंचने का। तो 27 और 12 में जो है आपका क्या इस्तेमाल हो रहा है, 2 और 3, और 16 और 6 में भी इस्तेमाल हो रहा है 2 और 3। तो कोशिश करो 2 और 3 में ही घूमने का। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, log 27/12 इज इक्वल टू x। अपन इसको लिख देते हैं 1/log 12/27। बोलोगे सर ये क्यों, तो 27 हो जाएगा कितना, 3 का पावर 3, इसको लिखेंगे 3 का पावर 3। तो इसका जो 3 आएगा यहाँ डिवाइड होगा और वो डिवाइड होकर यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 3/log 12/3। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि log, अच्छा 12 को लिखोगे 4 इंटू 3,
तो इसको log 4 इंटू 3 लिखोगे तो क्या लिखाएगा, 3 अपॉन log 4 प्लस log 3। ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 अपॉन, इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो जो पावर है इधर आ जाएगा, तो 2 log 2 बेस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब इसको अगर जो सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो log 2 बेस 3 निकल जाएगा। log 2 बेस 3 यहाँ से निकाल लीजिए आप, log 2 बेस 3 निकाल लेंगे, या कह सकते हैं जरूरत पड़े तो log 3 बेस 2 भी निकाल सकते हैं, इसी को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से log 2 बेस 3 या 3 बेस 2 आप निकाल सकते हैं। अब हमको किसी भी तरीके से इसमें इस्तेमाल करना है इसी का, तो हम चलो इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं log 16 बेस 6 को। अच्छा, ये 16 को लिख सकते हो 2 का पावर 4, यहाँ पर लिख सकते हो, तो इसका जो 4 है इस तरफ आएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, इंटू log 2 बेस 6। अच्छा, 2 बेस 6 को अगर जो हम लोग पलट के लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 6 बेस 2, 4 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 2। कौन सा फॉर्मूला, log a इंटू बी बराबर log a, चलिए यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ये फार्मूला। तो 6 है ना, तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2, तो log a गुने b, तो इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2, ये तो 1 हो जाएगा, log 3 बेस 2, 3 बेस 2 यहाँ से उठा के रख देंगे तो आपको आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो आप कुछ कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कनेक्टिविटी दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू अप्लाई दिस। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अपॉन, तो यहाँ पर देखिए 2000 पावर 6 है, 2000 पावर 6 है, इस पावर को इधर लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से 2/6, और नीचे में ही रहेगा log 2000 टू द बेस 4 प्लस 3/6 log 2000 बेस 5। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएं तो ये ऊपर जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा 2/6 log 4 बेस 2000 प्लस 3/6 log 5 बेस 2000, ये इंटरचेंज हो जाएगा ऊपर जाने पे, है ना। अच्छा, इसको आप लोग लिख सकते हैं log 1/6 को यहीं पर रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 बेस 2000, और यहाँ हो जाएगा इनटू log 5 का पावर 3 2000 प्लस में है। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे अभी गुना में, तो अब उल्टा देखिए log m प्लस log n है, बेस कुछ है और दोनों बेस सेम है, तो क्या लिखाएगा ये log m इंटू n। अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे ये था तो ऐसा लिखा था, अभी ऐसा है log m प्लस log n है, यहाँ जैसे log m प्लस log n दोनों का बेस सेम है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 1/6 इंटू log ऑफ बेस 2000 4 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2500, ये तो शायद 2000 ही आ जाएगा जी, ये 2000 ही आ जाएगा, तो ये 2000 क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो log a बेस a 1 हो जाएगा, दिस विल बी 1/6। ठीक है, ऑल राइट, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आसान ही रहता है, आपको फार्मूला याद करना होगा, और याद करने के बाद इतना सारा सवाल कीजिए कि वो दिमाग से फिर कभी फार्मूला निकले ही नहीं। एंड दिस इज़ वाई आई एम टेकिंग मेनी एग्जाम्पल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि फार्मूला दिमाग से कभी निकल ही नहीं पाए, और मीनवाइल जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ वहाँ इस्तेमाल भी कर दे रहे हैं, फार्मूले को लिख दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत है। तो अब ये देखिए log w बेस x 24 दिया हुआ है, दूसरा सवाल log w बेस y कितना दिया हुआ है 40, है ना, और एक चीज़ दिया हुआ है log w बेस x y z, ये दिया हुआ है 12। ये पूछ रहा है z w बेस z, w बेस x, w बेस z पूछ रहा है। चलो इसी से आएगा फिर, तो इसको इससे देखो, इसको अगर जो उल्टा कर दें
तो उल्टा करोगे तो 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू बेस एक्स वाई जेड लिखोगे तो 1/12 हो जाएगा। लेकिन 1 अपॉन ये जो होता है उलट करके, अगर जो इस फार्मूले को याद करो, कौन सा फार्मूला, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। अगर ये दोनों रेसिप्रोकल, ए बेस ए और बी चेंज कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसका इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा, जानते हैं कितना, लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/12। ऑलराइट, नाउ अगर इसको देखा जाए, व्हाट विल यू सी, इस फार्मूले को इस्तेमाल करो। कौन सा फार्मूला, लॉग अभी इस्तेमाल किया था, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन होता है। उसका उल्टा लॉग एम इंटू एन है तो लिखेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड है तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। ध्यान रहे बेस सबका सेम रहेगा, इज इक्वल टू 1/12, इज इक्वल टू 1/12। एक्स बेस डब्ल्यू नहीं पता है, डब्ल्यू बेस एक्स है तो एक्स बेस डब्ल्यू क्या होगा, एक्स यहाँ आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ, यानी उल्टा हो जाएगा तो 1/24। हमने बताया था अगर जो ये टी है तो ये 1/t होगा। याद करो, अगर एक्स बेस ए टी है तो ए बेस एक्स 1/t हो जाएगा। सो दिस विल बी 1/24 और दिस विल बी 1/40 प्लस लॉग जेड बेस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/12। तो लॉग जेड बेस डब्ल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो शायद जेड बेस डब्ल्यू 1/12 ये इधर जाएगा तो 1/24 और माइनस 1/40, 5 3 2 120 60, 1/60 आएगा शायद। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये है जब जेड बेस डब्ल्यू, देख लीजिएगा चेक करके, जेड बेस डब्ल्यू 1/60 है, जेड बेस डब्ल्यू तो ये हो जाएगा कितना 60। सो आंसर विल बी 60। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा होगा। सो when I mean for those all students who are listening this video or going through this video carefully first time, I request you go through this video completely again second time। दूसरी बार जब इसको देख लेंगे, ट्रस्ट मी लॉग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे जुड़ी और भी बातें करने, ये सबसे फंडामेंटल बातें किया है मैंने आज, है ना। सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई मतलब हमने क्या बोला था, सबसे छोटा में चला जाना है प्राइम नंबर में, 2 3 में, उसी को ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा 7 लॉग ए अपॉन बी को लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, फार्मूला केवल है 5 इंटू लॉग, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं कितना, लॉग 25 माइनस लॉग 24 प्लस 3 लॉग 81 माइनस लॉग 80। अब देखिए इसमें हम जल्दी जल्दी लिखेंगे कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो a टू द पावर m है तो m गुना हो जाएगा। अच्छा, नीचे में यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया है, तो जब बेस कुछ नहीं दिया हो तो बेस अंडरस्टूड माना जाता है 10। जब बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं, और जब बेस ई हो तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पर बेस नहीं है। जहाँ पर दिखे मैथमेटिकली अगर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हमेशा बेस मेंशन होगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। और खास करके आईआईटी में अगर जो आप आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात कर रहे हैं, सो यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। बट व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, तो वहाँ पर कुछ बेस मिसिंग रहते हैं, तो वहाँ पर अंडरस्टूड माना जाता है कि 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं, 16 को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 4, 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर 4 है, 4 जो पावर है गुना हो जाएगा लॉग 2 बेस, यहाँ बेस तो कुछ दिया हुआ नहीं। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो log 3 इंटू लॉग 5, तो उसको log 3 इंटू 5 है तो उसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 5, तो ये माइनस से गुना होकर के इतना हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर जो है इधर आकर गुना हो जाएगा तो log 5। 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 3, तो log 8 प्लस log 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। मैंने बोला था मैं इस बार डायरेक्ट लिखूंगा ताकि आपको दिमाग पे जोर देना पड़े। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो 4 इधर आ जाएगा। पहले आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो जो फार्मूला इस्तेमाल किया, एक फार्मूला ये इस्तेमाल किया, a का पावर m है तो ये m इधर आ जाएगा। ठीक है, m log a, बेस मैंने ले लिया, कुछ भी होगा। और दूसरा ये इस्तेमाल किया है कि p इंटू क्यू, लॉग p इंटू क्यू है तो लिख सकते हैं log p प्लस log q। ये दो फार्मूला का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, तो आप इसको नहीं जिसको समझ में आ रहा है तो आप इसको इस्तेमाल करके अलग अलग लिख करके आप करिएगा। अब देखिए
log 2 है, log 3 है, log 5 है, log 5 है, log 2 है, log 3 है, log 3 है, log 2, मतलब एक ही तरीके का चीज़ मतलब दिया हुआ है। तो 7 गुने 4 28 log 2, 5 गुने 3 माइनस 15 log 2 13 log 2, और 4 3 12 12 log 2 13 माइनस 12 1 log 2, ठीक है। माइनस 7 log 3 माइनस 5 लिखती माइनस 12 log 3, और 4 3 12 प्लस 12 log 3, तो कैंसिल हो जाएगा। 5 में आइए, 7 log 5 माइनस में है, 5 दूना 10 log 5, 10 में से 7 चला गया 3 log 5, और यहाँ से माइनस 3 log 5 वो भी कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, केवल log 2, ठीक है। फिर से करके देखिएगा आप, इसको क्वेश्चन को पॉज कर दीजिएगा, उसको बनाइएगा फिर से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018 IIT एडवांस, पिछला साल आया है ये सवाल, और इंटीजर टाइप में आया था। कितना आसान सवाल है आप देख सकते हैं, इतना आसान भी कभी कभी कहते हैं बच्चे कि बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। आपको सवाल बनाने आना चाहिए, आसान आसान भी सवाल बहुत सारे रहते हैं। ये देखो log 9/2 9/2 यहाँ जो दिख रहा है, थोड़ा देर के लिए मैं अगर जो इसको x मान लूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। x मान लेता हूँ, ठीक है, आसानी होगी कि ये x² है, और ये दिया हुआ है ये इसलिए क्योंकि बहुत कचरा लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं log x/2। अच्छा 1/, जो रहता है टर्म तो वो ऊपर चला जाता है, तो x का पावर 2 ये ऊपर क्या हो जाएगा, log x/2 है, तो ये कितना हो जाएगा log 2/x। आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों गुना हो जाएगा बालक, x का पावर 2 log 2/x। अच्छा ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, ये फार्मूला तब लगेगा जब a का पावर log x/a हो बराबर x, तो यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ जो है इसको उठा लीजिए, यहाँ पे तो हो जाएगा x का पावर log 2 का पावर 2/x। ये दोनों सेम दिख रहा है, जब ये दोनों सेम दिख रहा है तो सीधे 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ये आपको ऊपर चला जाएगा, ये आपका 7 का पावर 1/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना log 4/7। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का पावर 2, तो इसका वाला ऐसा लिखाएगा 7 का पावर 1/2, ये पावर आके इधर गुना हो जाएगा 2/7। अच्छा ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा log 2/7। अच्छा ये दोनों क्या है, सेम है, खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 2, सो मल्टीप्लाइंग दिस 2 यू विल गेट 8। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।